हर्षवर्धन को ये मुख्य परीक्षा 2016 का प्रथम प्रश्न पत्र है। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। ये चालुक्य वंश का शक्तिशाली राजा था पुलकेशिन द्वितीय। और हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी जो थी वो सीमा थी। पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, इसमें जो है ह्वेनसांग का यात्रा विवरण दिया गया है और इसे महाराष्ट्र का शासक इसमें बताया गया है। सीयूकी जो है वो ह्वेनसांग की रचना है। सीयूकी हर्षवर्धन के समय में आया था। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 के बीच है। इसमें इसने 138 देशों का विवरण मिलता है सीयूकी में। ह्वेनसांग की जीवनी जो है वो हुईली है और ह्वेनसांग को विदेशी यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। वाराणसी में जन्मे थे। माता का नाम वामा था। अश्वसेन पिता का नाम था। चिन्ह था सर्प। द्विसंस्कार प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो राखीगढ़ी, लोथल और कालीबंगा तीनों से मिलता है। राखीगढ़ी से 2, लोथल से 3 और यहाँ से कालीबंगा से 1। दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख जो है वो द्वितीय मुख्य शिलालेख में, अशोक के द्वितीय मुख्य शिलालेख में हुआ है। इसमें चोल, पांड्य, सतीय पुत्र, केरल इन सभी का उल्लेख किया गया है द्वितीय मुख्य शिलालेख में। अशोक का अभिलेख जो है वो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है उसमें अशोक के अभिलेख का भी वर्णन किया गया है। तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन जो था वो शकों का महान राजा था पश्चिमी भारत में, गुजरात के जूनागढ़ से या गिरनार प्रदेश से इसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें स्कंदगुप्त के 2 लेख हैं और अशोक का भी अभिलेख खुदा हुआ है। इसी में सुदर्शन झील का बांध का पुनर्निर्माण का विवरण भी है। हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था यशोधर्मन ने। हूण शासक था मिहिर कुल, ये तोरमाड़ का पुत्र था। इसको जो है यशोधर्मन ने पराजित किया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग और मंदसौर लेख से इसका साक्ष्य मिलता है। मंदसौर लेख और ह्वेनसांग का विवरण। मालवा नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह पराजित किया गया था और गुप्त नरेश बाल्यादित्य ने भी मिहिर कुल को पराजित किया था। बोगज कोई से वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है 14वीं सदी के पहले। इसमें मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, अश्विनी कुमार के रूप में जो है। छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक शिवाजी का कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था 1674 में। बहमनी राज्य स्थापित हुआ था 14वीं शताब्दी में। जफर खान ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके बहमनी राज्य की स्थापना किया था। यह हिंदुओं से जजिया लेने का आदेश जो है वो बंद कर दिया था। हिंदुओं से जजिया नहीं लेगा। बहमनी राज्य स्थापित हुआ था 1347 में या 14वीं शताब्दी में। लोदी जो थे वो अफगान मूल के थे। इसकी लोदी वंश की स्थापना जो है बहलोल लोदी ने 1451 में किया था। अंतिम लोदी शासक जो था इब्राहिम लोदी था, जो 1526 में बाबर से पानीपत के युद्ध में हार गया था। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी। चोल शासक जो चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय किसको है? तो राजेंद्र प्रथम को है। राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी में गंगैकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी और गंगैकोंड चोलपुरम में नामक एक नई राजधानी भी बनाया था। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप में को किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। इसमें इसने दीन पनाह नगर भी बनवाया था, इसके बगल में यमुना के किनारे। सुल्तानों में जो सल्तनत के सुल्तान थे उसमें सबसे पहले अपनी राजधानी स्थानांतरित दिल्ली किसने किया था? तो ये इल्तुतमिश था। पहले राजधानी लाहौर थी। लाहौर से इसने दिल्ली स्थानांतरित किया था। सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली ने लाया था। बक्सर की लड़ाई में बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफ़र था। बाकी मीर कासिम अवध के नवाब और मुगल सम्राट एक तरफ होकर के अंग्रेजों से लड़े थे और मीर जाफ़र जो था उसमें नवाब था। अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1892 के नियम द्वारा किया था। परफॉर्मेंस जो है 1876 में आया था। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस
बर्नाक्यूलर 1878 में आया था, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस 1876, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 है। कांग्रेस का स्थापना वर्ष में बंगाल टेनेंसी एक्ट आया था। और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट जो आया था वो 1890 में आया था, 1890 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ये उदारवादी नेता थे कांग्रेस के। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था केरल के मालाबार तट में। ये इसमें केरल के जो मुसलमान थे दक्षिणी मालाबार में, पर जो मुसलमान पट्टेदार थे उनको कनामदार कहा जाता था और जो खेतीहर थे उनको बेरूम पट्टेदार कहा जाता था। और इनको इन सब के अलावा दोनों को मोपला भी कहा जाता था। यहाँ पर हिंदू जातियों नंबूदरी और नायर जाति जो थे इनका जो है जमींदारी रहती थी, तो ये काफ़ी परेशान करते थे। इस वजह से 1921 में मोपलाओं ने विद्रोह कर दिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1839 में हुई थी, 1839 में। और 1947 में जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई तो फॉरवर्ड ब्लॉक ने कहा था कि झूठे शक्ति हस्तांतरण, इसको कहा था झूठा शक्ति हस्तांतरण। उसने कहा था कि भयभीत बुर्जुआ लोगों ने अंग्रेजी साम्राज्यवादियों से साझेदारी स्थापित कर ली है ताकि जनता के संघर्ष को समाप्त किया जा सके। अंतरिम सरकार का गठन जो है वो कब किया गया था, तो सितंबर 1946 में, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो 2 सितंबर 1946 को जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो उसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। बाद में 1 महीने बाद 26 अक्टूबर को 1946 को इसके 5 सदस्यों को सरकार में मंत्री बनाया गया था, जिसके कारण कांग्रेस के 3 सदस्यों सैयद अली जहर, शरद चंद्र बोस और सफाद अहमद को हटाना पड़ा था। उद्यत मार्तंड जो है वो 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था कोलकाता से। यह हिंदी में प्रकाशित जो है पहला साप्ताहिक था, पहला समाचार पत्र था और साप्ताहिक पत्र था। संपादक थे जुगल किशोर। कि वो नमक सत्याग्रह में थी महिलाओं की। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी और उस 24 दिन बाद दांडी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को सांकेतिक रूप से नमक जो बना करके गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारत सेवक मंडल या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, कांग्रेस के स्थापना वर्ष में 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसको फिरोज शाह मेहता ने बनाया था बदरुद्दीन तैयब और केटी तेलंग के साथ। इनको त्रिमूर्ति भी कहा जाता है, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन और केटी तेलंग को। नागपुर अधिवेशन जो 1920 में हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने किया था। सी विजय राघव चेरियार ने किया था नागपुर अधिवेशन में। और इसी में सदस्यता शुल्क जो है वो 4 आना कर दिया गया था कांग्रेस का, जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति भी कांग्रेस से जुड़ सके। और गया अधिवेशन जो 1922 में हुआ था उसका सीआर दास ने किया था अधिवेशन। 1904 से लगातार भारत को सुशासन देने पर बल कौन दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और सुशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित करवाया था। थॉमस मुनरो जो था मद्रास प्रांत में 1820 में इसने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। 1820 में मद्रास प्रांत में। यह बम्बई, सिंध, बरार और असम इलाकों में भी लागू थी। पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का सृजन चार्टर एक्ट 1853 के तहत किया गया था। विधान परिषद 1853 के एक्ट के तहत। कैबिनेट मिशन जो मार्च 1946 में भारत आया था, इसके सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिस और एवी अलेक्जेंडर। इसका मुख्य प्रस्ताव था संविधान निर्माती संस्था या संविधान सभा का गठन और प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा मिलकर के करना था। अनहाइलेशन ऑफ कास्ट जो है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बुक है, 1936 में लिखा था इन्होंने। थॉमस मुनरो जो था वो पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण का व्यक्ति था। मुनरो ने मद्रास में 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किया था। यह गांवों के गणतंत्रात्मक स्वरूप का समर्थक था। बारिंद्र घोष जो है अनुशीलन समिति से संबंधित है। बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने मिलकर के कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किया था।
इसका उद्देश्य था खून के बदले खून। 1905 के बंगाल विभाजन में उपजा आक्रोश अनुशीलन समिति की स्थापना के पीछे प्रमुख वजह थी। नेक्स्ट है कोयला उत्पादक राज्यों का क्रम देखेंगे तो छत्तीसगढ़, एमपी थे। असम, नागालैंड जो है वो असम से सीमा नहीं बनाता है। नागालैंड वो बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है, बांग्लादेश से। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी का नाम पद्मा हो जाता है। पद्मा की मुख्य धारा में ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। इसकी संयुक्त धारा को आगे जाकर के जमुना नाम से बोला जाता है और आगे बढ़ने पर इसे मेघना, जब नदी इसमें मिल जाती है जमुना में तो इसे मेघना नदी कहा जाता है और मेघना के रूप में ही ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सरसों रबी की फसल है, सरसों। बाकी सरसों, मसूर ये सब रबी की फसलें हैं। बाकी मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, कपास ये सब खरीफ की फसल होती है। अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा जो ऑप्शन में दिए गए हैं उनमें सिक्किम में होती है अधिकतम वार्षिक वर्षा। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। आलू का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो यूपी है। कपास का गुजरात है। पूसा सिंधु गंगा जो है वो गेहूं की प्रजाति है। बाकी पूसा बसंत, पूसा बहार, पूसा गौतमी ये सब जो है इसकी प्रजाति हैं। मात्रा अगर देखें तो हरित खाद वाली फसलों किसमें पाई जाती है तो बोड़ा या लोबिया में। उसके बाद ढैंचा, फिर सनई, फिर ग्वार। तो बोड़ा या लोबिया, फिर ढैंचा, सनई, ग्वार। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स या कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या 20 है और 60 जो है पारिस्थितिकी उप क्षेत्र है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार इसको बांटा गया है। साफिर सिम्पसन हरिकेन का मापन करता है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है। अमेरिका के टेक्सास, मैक्सिको, फ्लोरिडा इन सब क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभाव रहता है इसका। जल निकाय में घनत्व प्रवणता को पिनोक्लाइन, गहराई के साथ तीव्र तापमान परिवर्तन को थर्मोक्लाइन। गोंडवानालैंड का भाग कौन कौन सा है तो अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, अरब प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका ये सभी जो है गोंडवानालैंड का भाग हैं। बाकी एक लारेंसिया जो अगला पार्ट था वो उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया। उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया ये सब लारेंसिया में आते हैं। गन्ने का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक जो है वो भारत है। पहले नंबर पर ब्राज़ील है। कराकुम मरुस्थल जो है वो तुर्कमेनिस्तान में है। गिब्सन मरुस्थल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। सभी प्रकार की जलवायु कटिबंध एशिया में पाए जाते हैं। विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा उत्पादक कौन सा है तो वियतनाम है। पहले नंबर पे है ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, ब्रावीको। टैगा वनस्पति समशीतोष्ण क्षेत्र की वनस्पति है। समशीतोष्ण बायोम जो होता है वो शीतोष्ण बायोम जो होता है वो सबसे उत्तरी बायोम है जिसे टैगा बायोम भी कहा जाता है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु सामान्य व छोटी, शीत ऋतु लंबी कठोर होती है। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया नामक एक ही विशाल भूखंड था, एकमात्र। एंडीज जो है वो दक्षिण अमेरिका एंडीज ये सब इसकी यहाँ की विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज जो दक्षिण अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका का प्रमुख बलित पर्वत और सबसे लंबा कौन सा है तो रॉकी पर्वत। आल्प्स जो है वो मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। सार्गेसो सागर जो है इसके उत्तरी अटलांटिक महासागर में इसकी अवस्थिति है। ये पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम से है जुड़ा हुआ है। उत्तर में इसका उत्तरी अटलांटिक महासागर है। पूरब में कनारी धारा है। दक्षिण में इसका उत्तरी अटलांटिक विस्वती धारा है। संरक्षित कच्छ वनस्पति गोवा में है।
गोवा का चोराव द्वीप जो है वो पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी आर्गन नहीं होती है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन ये सभी होती हैं। पृथ्वी +5 सम्मेलन आयोजित हुआ था 1997 में। 1992 में जो पहला सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था, उसके 5 साल बाद 1997 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया था, जिसको रियो +5 या पृथ्वी +5 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसमें एजेंडा 21 को लागू करने में के लिए कदम उठाए गए थे। एजेंडा 21 जो होता है वो पृथ्वी सम्मेलन +5 से संबंधित है, या रियो +5। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट विंध्यन नहीं है। क्रम देखेंगे तो नगनीकरण, प्रवास, स्थापना, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। जैविक अनुक्रमण में सबसे पहले नगनीकरण होता है, फिर उसका प्रवास होता है, फिर स्थापना होता है, फिर प्रतिक्रिया होती है, फिर स्थिरीकरण होता है। तो नगनीकरण सबसे पहले और स्थिरीकरण सबसे बाद में। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से 1993 में शुरू किया गया था। 2003 से इसका द्वितीय चरण योजना 2003-4 से द्वितीय चरण इसका प्रारंभ हुआ है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल के लाहौल स्पीति क्षेत्र में है। राजाजी उत्तराखंड में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। सुकला फांटा जो है नेपाल में है। सुकला फांटा वन्यजीव अभयारण्य नेपाल में है। ये नीरू मीरू जल संग्रहण कार्यक्रम जो है वो आंध्र प्रदेश का है। 2000 में इसको प्रारंभ किया था, सन 2000 में। नीरू मीरू जल और आप भूतापीय ऊर्जा स्रोत गंगा डेल्टा में नहीं पाए जाते हैं। बाकी गोदावरी डेल्टा, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी सेट, सोनाटा क्षेत्र, मतलब सोन नर्मदा ताप्ती क्षेत्र, पश्चिमी घाट, गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन, खंभात की बेसिन, इन सब जगह पे भूतापीय ऊर्जा के स्रोत पाए जाते हैं। भारत के पहले समुद्री राष्ट्रीय पार्क गुजरात के कच्छ की खाड़ी में इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। ये 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुभारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत वर्षा जल का संचयन, पेयजल समस्या का निवारण, सिंचाई हेतु व्यवस्था, वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन। सकल प्रजनन दर जो है वो 2.4 है। साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर जो इसमें ऑप्शन में दिए गए उनमें मेघालय में सबसे कम अंतर है साक्षरता प्रतिशत दरों में पुरुष और स्त्री के। और बाकी क्रम देख लेंगे तो सबसे कम मेघालय में है, उसके बाद मिजोरम में, फिर केरल में, फिर नागालैंड में। तो मेघा, मीजो, केरल, नागालैंड। मेघा, मीजो, केरल, नागालैंड। वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात जो है 14.2 है। 14.2 है। एससी की सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद राजस्थान में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है। प्रतिशतता के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या मिजोरम में है और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक 80 लक्षद्वीप में रहते हैं। कोटा जो है वो देश के मिलियन नगरों की सूची में सबसे अंतिम स्थान पर है। सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर जो 2001 से 11 के बीच में और बिहार में हुआ था। बिहार में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत कितना है तो 59.29। काशी विद्यापीठ का संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्त है। इसके स्थापना जो है असहयोग आंदोलन के समय 1921 में किया गया था। जौनसारी बहुविवाह में है। इसका उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के 9 से 12 वर्ष आयु वर्ग के उदीयमान खिलाड़ियों का चयन करना, उनको सुविधाएं प्रदान करना है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट जो है वो नोएडा में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है।
सेंट्रल ड्रग रिसर्च लखनऊ में है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी आगरा में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल वो मेरठ में है। केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 4 नॉर्मल हैं और एक उसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है। एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय रानी झांसी केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी में है और एक विमानन विश्वविद्यालय है राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय, ये रायबरेली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये वाराणसी में है। भातखंडे लखनऊ में है। निराला आर्ट गैलरी इलाहाबाद में है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी केरल में है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये केरल में है। पंचवर्षीय योजना 5वीं पंचवर्षीय 5 गरीब। एक्ट 1958 में पारित किया गया था। व्यापार एवं माल निशान एक्ट 1958 में व्यापार संतुलन जो होता है माल से संबंधित, माल से। प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी। ये झांग पंजाब में प्रथम भूमि विकास बैंक 1920 झांग पंजाब। कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत जो होता है वो उद्देश्य, उत्पादकता, नियोजन, व्यक्ति, इन सभी से संबंधित होता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में आई थी SC ST OBC के लिए। 2007 में इसको जो है सर्व शिक्षा अभियान में मर्ज कर दिया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना सर्व शिक्षा अभियान में 2007 में मर्ज हो गई। 4 में ये आई थी, 2004 में। पौष्टिक अवलंब का राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन ये 1995 से प्रारंभ हुआ है। 1995 से पोषाहार वाला। दिए गए ऑप्शन में सर्वाधिक विटामिन सी मिर्च में पाया जाता है। मिर्च में, उसके बाद कुम्हड़े में, उसके बाद मटर में, उसके बाद मूली में। येलो वैन मोजेक ये भिंडी से संबंधित है। इसकी पत्तियां पीली हो जाती हैं। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन। सेब में एंथोसायनिन के कारण। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में आया था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला जो है वो इलिनॉर ओस्ट्राम है। 2009 मिला था इनको, इलिनॉर ओस्ट्राम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट ये नई दिल्ली में है। 5 जून 1980 पर्यावरण दिवस के दिन इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय वो लंदन में है। लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में है। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथाइलिन ये सब पादप हार्मोन हैं। बाकी इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन ये सब मानव हार्मोन हैं। गोल्डन चावल में विटामिन A प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसको कैरोटेनॉइड जैव संश्लेषण पथ द्वारा दोबारा शुरू किया जा सकता है। B कैरोटीन का उत्पादन करता है ये शरीर में।